चलिए श्री गणेश करते हैं। आज का जो विषय है लर्निंग कैरेक्टर्स ऑफ स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी जो बौद्धिक दिव्यांग हैं, बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को सीखने की विशेषता है। क्या विशेषता है? ऐसे बच्चे कैसे सीखते हैं, इनकी सीखने की गति कैसी हो। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे आईडी है क्या। तो आईडी जो है वह जो बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, बौद्धिक कार्य क्षमता और अनुकूलन व्यवहार जो है सामान्य से कम होता है। जो होना चाहिए वह नहीं, उससे कम, जो सामान्य पाया जाता है उससे कम होता है। बौद्धिक कार्य क्षमता और अनुकूलन व्यवहार, जिसके कारण उनके सीखने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है, यानी धीमे हो जाती है, विशिष्ट हो जाती है। जिसके प्रमुख विशेषताएं हैं आईडी की फीचर क्या है? लर्निंग स्पीड, सीखने की गति। सीखने की गति धीमी होती है। नए कौशल अवधारणा सीखने में अधिक समय और बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके बाद ध्यान और एकाग्रता, मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन। तो मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन जो है आपका ध्यान अवधि उसका कम होता है, किसी चीज पर बहुत कम देर तक वो कंसंट्रेट कर सकता है। लंबे समय तक एक ही कार्य पर ध्यान नहीं रख सकता। जैसे हम लोग 2 घंटा 3 घंटा एक पढ़ाई कर सकते हैं, वो 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं। सरल और छोटे छोटे कार्यों को बेहतर ध्यान देते हैं, यानी जो सरल कार्य हो, छोटे छोटे कार्य हो, उस पर उनकी ध्यान ज्यादा रहता है। इसके बाद है मेमोरी। मेमोरी क्या बोलेंगे हिंदी में उसको? स्मृति। आपातकालीन स्मृति कमजोर हो सकती है। आपातकालिक जो स्मृति होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो कमजोर हो सकती है और सीखी हुई बातों को वो जल्दी भूल जाते हैं। आप अभी सिखा दीजिएगा, शाम को पूछिएगा। इसलिए उन्हें निरंतर पुनरावृत्ति की आवश्यकता है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिशन, उसको दोहराने की आवश्यकता है। अदरवाइज तब उसकी स्मरण शक्ति में सुधार होगा और वो सीखेगा, अदरवाइज वो भूल जाएगा। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, समझ। सही बात है, इनमें समझ की भी कमी होती है। ये अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट अवधारणे समझने में कठिनाई होती है। कोई अमूर्त अवधारणा है तो ये नहीं समझ सकते। जैसे बोले हम हाथी, हाथी समझ नहीं पा रहे, हाँ, पर वो ठोस वास्तविक कंक्रीट पर वो जल्द सीखते हैं। हम लोग करते हैं ना कि बच्चों को सिखाइए, मान लिया हम लोग एलिफेंट ही सिखा रहे हैं, तो एलिफेंट के बारे में बताते हैं, इसको सूंड होता है, इसको 4 पैर होता है, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं। लेकिन जब हाथी मिल जाए कहीं रोड पर या जू में, तब उसको बताइए कि यही देखो, मोटा मोटा पैर है, लंबा शरीर है, मोटा शरीर है, 2 कान बड़ा बड़ा है, एक ट्रंक है, सूंड है, तेल है, पूछ है, तब जाकर को समझ। लेकिन जो आपकी अब्स्ट्रैक्ट बातें थी कहने पर, ठोस बातें वास्तविक, यानी अब्स्ट्रैक्ट को कम समझता है, लेकिन कंक्रीट को समझ सकता है और सरल भाषा में उदाहरण अधिक प्रभावित होता है, यानी उदाहरण से उन्हें बहुत कुछ आप सिखा सकते हैं। इसके बाद आगे है आपका भाषा और
संचार हिंदी में, है ना, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो आप जानते हैं ऐसे बच्चों को यदि भाषा और कम्युनिकेशन कमजोर होती है, क्योंकि लैंग्वेज डिले डेवलपमेंट होता है, भाषा के विकास में देरी होती है, जिससे कारण डिले रह जाता है। इनको निर्देशन समझने में कठिनाई होती है, कल भी मैं बता रहा था। और लॉन्ग निर्देशन दिया जाए तो उसे कभी नहीं समझते हैं। जैसे कि कल ही परसों दोनों दिन मैंने बताया कि भाई यहाँ से रोड पर भेज दिया जाए कि तुम जाओ और रोड पर फलना दुकान से फलना चलिए आना, तो हो सकता है आने जाने की रास्ता देखा है तो चला जाए, लेकिन वहां जाकर इस दुकान से और क्या चीज मांगा गया है, छोटा निर्देशन समझ सकता है, इधर आइए, कॉपी लाइए, पेन लाइए, पर लॉन्ग निर्देश को समझने में समर्थ नहीं है। छोटे स्पष्ट और एक एक करके दिए गए निर्देश सहायक होते हैं, यानी छोटा निर्देश जैसे ना कॉपी लाइए, कॉपी कॉपी, वो समझेगा। लेकिन वही थोड़ा सा उल्टा करके दे दीजिए, मेरे ऑफिस में जाइए, हमारे ऑफिस के टेबल के ऊपर में कॉपी रखा है और लाल वाली नहीं, एक कॉपी बड़ी रजिस्टर टाइप की उसको ले लॉन्ग निर्देश नहीं समझता। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, भाई ये तो बहुत पावरफुल होना चाहिए सभी व्यक्ति के लिए। अपनी समस्या का आप कैसे सोल्व करिएगा, यह तो आईक्यू पर निर्भर करता है। और ऐसे बच्चे का आईक्यू कमजोर होता है, तो आप सोच सकते हैं यह क्षमता इन बच्चों में नहीं होता है, यानी स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने में कठिनाई। मान लिया वर्षा हो रही है, वो भीग रहा है, अब उसको क्या करना है, बरामदा में जाना है, रूम में जाना है, पता नहीं, सोच रहा है करें क्या। समझे? जब उसको हल्का निर्देश दीजिएगा, अगर बोल दीजिएगा यहाँ से निकल करके आप उसमें जाके कपड़ा बदल लो, डिस्टर्ब हो जाएगा, अरे इस कमरे में आ जाओ, इस कमरे में आ जाओ, लेकिन उसको अगर उसी भाषा को कुछ थोड़ा डिटेल में उसको निर्देश दीजिएगा। इसके बाद शिक्षक का सहायता के निरंतर और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तब यह बच्चे कुछ कार्य कर सकते हैं, अपने जीवन जीने के लायक बन सकते हैं, जो स्पेशल एजुकेशन रहेगा। उसके बाद जनरलाइजेशन, सामान्यकरण, है ना। अभी क्या है सामान्यकरण है, एक परिस्थिति में सीखी हुई बात को दूसरी परिस्थिति में लागू करना मुश्किल हो जाता है। जैसे नित्य दिन आप लोग आते हैं गौशाला मोड़ होकर के कॉलेज, मान लिया वो बच्चा भी आपके साथ आता है, उसको कह दीजिएगा कि नहीं इस तरफ से मुखिया जी घर जी का चले जाए, को नहीं हो सकता कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि वह उस चीज को देखा हुआ है, वो चला जाएगा, लेकिन नई कार्य करने मुश्किल है। ठीक है, हमने जैसे बताया था, हमारे यहाँ एक लड़का है, नृत्य में उठता है, चाय पी जाता है, मेनकेट खोलता है, ठीक है, संयोग से भी मैं ही पहले उठ गया और मैंने गेट खोल दिया, और वो गेट पर जाकर के बोल रहा है सर चाबी नहीं, गेट खोले, चाबी नहीं, गेट खोले, मैं दिया हुआ था। हम कि बाहर निकल के सर गेट बंद, अब गेट पर खड़ी है, वो गेट दोनों पर लग खुली। क्यों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसको ये बातें बैठ गई हैं कि हम गेट खोलेंगे कहीं बाहर, कोई दूसरा परिस्थिति में उसको कुछ कहना है तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग आवश्यक है, यानी उसको प्रशिक्षण अभ्यास बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चों में लैक ऑफ मोटिवेशन एंड सेल्फ मोटिवेशन, असफलता के कारण
लोग आत्मविश्वास खो जाते हैं। प्रशंसा, प्रोत्साहन और सकारात्मक प्रतिक्रिया से सीखने में सुधार होता है। यह नियम से बौद्धिक दिव्यांग समान बच्चों पर लागू होता है। आज की बात है, मैंने अपने पोता को कहा, आप 1 to 15 टेबल लिख लीजिए। मतलब मुझे 12 तक आता है, 15 तक, 12 के बाद नहीं आता है। हम लिख देंगे पर सुना नहीं पाएंगे, क्योंकि आप 12 तक ही सुनाइएगा, बाकी हम आपको सिखा देंगे। मैं पूजा करता था, 12 तक लिख लिया, दादाजी हो गया, अब नहीं आता है। मैंने कहा, आपकी हैंडराइटिंग हिंदी से बहुत अच्छी बनती है, हिंदी में हैंडराइटिंग बहुत अच्छी बनती है, तो भाई आपको 12 तक आता है और 15 तक नहीं आता है टेबल, तो 13, 14, 15 टेबल तो लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे, पढ़ने नहीं आता, कोई बात नहीं, हम पढ़ने सिखा दें, आप लिख के रखिए। तो थपथपाए, वो लिख दिया। तो क्या है, बच्चों का प्रशंसा, प्रोत्साहन, सकारात्मक प्रतिक्रिया सिर्फ बौद्धिक दिव्यांग है, सामान्य बच्चों के जीवन में बहुत कम होता है। अब देखिए, हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लर्न बेस्ड इन स्ट्रक्चर, सपोर्टिव and personalized environment. Appropriate teaching method, presence repetition, and ongoing support can lead to positive growth in their learning ability and self-reliance. ऐसे बच्चों के विकास में जो है आपका बौद्धिक दिव्यांग विद्यार्थी संरचित सहयोगी व्यक्तिगत शिक्षण वातावरण में बेहतर शिक्षा, उपयुक्त शिक्षण विधियां, धैर्य, रिपीटिशन, दोहराव और निरंतर समर्थन से उसकी सीखने की क्षमता, आत्मनिर्भरता में सकारात्मक विकास होता है। चलिए, आज का यह जो हमारा क्लास था, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को सीखने की विशेषता, समाप्त होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम। चलिए, सॉरी, एक इस वक्त पीपीटी भी है या एक सहयोग से, उसको भी मैं बताता हूँ। देखिए, बौद्धिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी की सीखने की विशेषताएं समझें कि कैसे बौद्धिक दिव्यांगता सीखने को प्रभावित करती है। आप कुछ कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते, कैसे प्रभावित हो जाते हैं। जैसे प्रभावी समर्थन प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या है जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को सीखने में बाधक बन जाता है। बौद्धिक दिव्यांगता को समझना, बौद्धिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी में बौद्धिक क्षमता, अनुकूलन व्यवहार, बताया था ना, बौद्धिक क्षमता, अनुकूलन व्यवहार सामान्य से कम होता है, हम लोग जो होना चाहिए उससे कम होता है। यह उनकी सीखने की प्रक्रिया को धीमी और विशिष्ट बनाता है, यानी सीखने की प्रक्रिया को थोड़ा स्लो कर देता है, सीखता है स्लो सीखता है। हर विद्यार्थी अद्वितीय है और सही समर्थन के साथ प्रगति कर सकता है। यह प्रस्तुति उनकी सीखने की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करती है। तो देखिए, सीखने की गति और ध्यान की अवधि, धीमा सीखने की गति, नए कौशल या अवधारणाएं सीखने में अधिक समय लगता है। नया चीज सिखाना, बार बार अभ्यास और धैर्यपूर्ण शिक्षा आवश्यकता है, क्योंकि वह बच्चा जो है हमेशा आपको बोल रहे हैं वो सीख जाएगा, बस की बात नहीं है। उनको आईपी का सहारा लेना पड़ता है, गुड पीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है। सीमित अध्ययन अवधि, ध्यान अवधि, लंबे समय तक एक ही कार्य पर ध्यान बनाए रखना उसे कठिन होता है। छोटे छोटे कार्य करना अधिक बोलते हैं, अधिक प्रभावी होता है।
सरल कार्यों में सफलता, जो साधारण कार्य है वो जल्द कर लेगा, वो तो समान बच्चों भी है। सरल कार्यों को विद्यार्थी बेहतर ध्यान दे पाते हैं और अधिक सफल भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कठिन कार्य वे करने में कतराते हैं। स्मृति और पुनरावृत्ति का महत्व, स्मृति और पुनरावृत्ति, तो अल्पकालिक स्मृति की चुनौतियां, माने बौद्धिक दिव्यांग विद्यार्थियों वालों में अल्पकालिक स्मृति कमजोर हो सकती है, यानी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वह कमजोर हो, वे सीखी हुई बातों को जल्दी भूल जाते हैं। शिक्षण रणनीतियां, निरंतर उसको पुनरावृत्ति, यानी इसको रिपीट करना होगा, दोहराव देना होगा और नियमित अभ्यास, स्मरण शक्ति में बहुत काफी सुधार होता है जब आप बार बार उसको रिपीट करते रहिएगा जो आप बता रहे हैं। इसके बाद ठोस से अमूर्त की यात्रा, यानी ठोस अनुभव, वास्तविक वस्तुओं और अनुभवों से सीखना सबसे प्रभावी होता है। वास्तविक वस्तुओं, जिसे मैंने कहा देखिए सूर्य है, ये वास्तविक है, सामने है, तो जल्द सीखे इस सूर्य, लेकिन जब ये फोटो में दिखाएंगे हम तो उतना प्रभावी नहीं होगा, हम बोलकर प्रभावी नहीं बना सकते हैं। यानी अबस्ट्रैक्ट को कम समझते हैं, पर वो कॉन्ट्रैक्ट को वो बहुत जल्दी वो समझ लेते हैं। उसके बाद दृश्य सहायता, चित्र, मॉडल, प्रदर्शन, ये तो विधि है हम लोग को पढ़ाने का। सरल अमूर्त, धीरे धीरे सरल अमूर्त विचारों की ओर बढ़े। अमूर्त अवधारणाएं समझने में कठिनाई होती है, यानी अबस्ट्रैक्ट, बट कंक्रीट को वे जल्द समझ लेते हैं। भाषा संचार विकास, भाषा विकास में देरी, भाषा कौशल का विकास अन्य बच्चों की तुलना में धीमा होता है, डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले होता है, इसलिए यह सामान्य और समय के साथ सुधार होता है, सुधार होता है इस समय के साथ। प्रभावी संचार रणनीतियां, छोटे स्पष्ट एक एक करके दिए गए निर्देश सबसे सहायक। दृश्य संकेत बहुत काफी लाभदायक होता है, दिखा करके। निर्देश समझने की चुनौती, जटिल या लंबे निर्देश भ्रमित कर सकते हैं, कोई जटिल निर्देश है अब तो उसको भ्रमित कर सकता है। स्पष्टता सरलता महत्वपूर्ण है, हम तो बता चुके हैं, भाई जाओ किचन में और जा करके एक कांसे की थाली और एक स्टील वाली थाली ले आना और एक कटोरी में पानी भी ले आना, मुश्किल है ना, चल तो जाएगा किचन में, लेकिन इतनी बातें उसको याद रहेगी, इसलिए उसे आप सरल बताएं तो समझ लेगा। जैसे कॉपी निकालिए, आसान है, लेकिन बोलिए कि हिंदी निकालिए, मैथ कॉपी निकालिए और एक रफ कॉपी निकालिए, जैसे बच्चों को हिंदी इंग्लिश में सही पढ़ाइएगा तो पढ़ा जाएगा कोई कीजिए। प्रभावी संचार में छोटे स्पष्ट एक करके दिए गए निर्देश सबसे सहायक, पहले तो बता चुका हूँ। इसके बाद आइए समस्या समाधान और मार्गदर्शन। निरंतर समर्थन की आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि बौद्धिक दिव्यांग वाले विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने में कठिनाई महसूस करते हैं, वे अपनी समस्या को स्वतंत्र हल नहीं कर सकते। जैसे मान लिया वर्षा हो रही है और भीग रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि अब हम क्या करें, तो उसमें क्या है कि चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान करें। इधर आओ, वर्षा हो रही है, आगे आओ, अगर कह दिया कि आ जाओ, वो अंदर जा करके वहां कपड़ा बदलो, वो कपड़ा, तो क्या करना है, सरल सरल चरण दर चरण जो है उसको हमको ज्ञान मार्गदर्शन प्रदान करना है। समस्या को छोटे भागों में विभाजन, इसको निरंतर प्रोत्साहन, सकारात्मक प्रक्रिया दी। इसके बाद धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर बढ़े। शिक्षक की सहायता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। मेरा मोबाइल कहाँ रख दिए, साथ में रखना चाहिए, फोन में आता है तो ध्यान रखने की चीज है, सब चीज हम ही कहें। चलिए, जनरलाइजेशन, सामान्यकरण, विभिन्न संदर्भों में सीखना, कक्षा में सीखना, अभ्यास स्थानों में सीखना, घर पर उपयोग, समुदाय में। तो देखिए कक्षा में सीखना पहला कदम है, क्या है, नियंत्रित वातावरण में कौशल को सीखना।
विभिन्न स्थान में उसी कौशल का अभ्यास करना, यहाँ सीखा है कहीं और। जैसे हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, यहाँ मान लिया 30 लोग बैठे हैं, 35 लोग बैठे हैं, ऐसा जगह भी हमको पढ़ाना पड़ सकता है जहाँ 1000 लोग। इसके बाद घर पर उपयोग, परिवार के साथ कौशल को लागू करना, समुदाय में वास्तविक जीवन पर से स्वतंत्र रूप से उपयोग, एक परिस्थिति में सीखी गई बात को दूसरी परिस्थिति में लागू करना चुनौती होता है। विभिन्न संदर्भों में नियमित अभ्यास आवश्यक है। यानी उसको कुछ सिखा दिए हैं तो जरूरी नहीं है, जैसे कोई आया और बोला पापा हैं, पापा बच्चा को कह दियो जाके बोलो पापा घर पर नहीं है, जाके बोल देगा पापा बोले पापा घर पर नहीं है, ये भी बोल सकता है लगा करके आई को अगर नहीं नहीं पापा सब्जी लाने बाहर गए, तो क्या है कि जो आप सिखाइएगा हो सकता है उस चीज को आप बोल पाए। प्रेरणा और आत्मविश्वास का निर्णय बहुत जरूरी है। प्रशंसा करें, अप्रिशिएट करें और प्रोत्साहन दें, कोशिश करें, प्रोत्साहित करें। परिणाम से ज्यादा प्रयास पर ध्यान दें। सकारात्मक प्रतिक्रिया, रचनात्मक सकारात्मक प्रतिक्रिया से सीखने में सुधार होता है और बार बार की सफलता से आत्मविश्वास कम होता है, लेकिन सकारात्मक समर्थन से फिर से बनाया जा सकता है। यानी बार बार कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है, परंतु प्रोत्साहन और प्रशंसा से वह फिर वापस आ सकता है। अब देखिए निष्कर्ष, संरचित वातावरण, स्पष्ट दिनचर्या, अनुमानित संस्था, व्यक्तिगत शिक्षा आवश्यकता के अनुकूल, हर विद्यार्थी उसके अनुकूल उसको पढ़ाइए। धैर्य दोहराव, रिपीटिशन बहुत जरूरी है, निरंतर अभ्यास, धैर्यपूर्वक समर्थन आशा होगा। बौद्धिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी को सहयोगी और समर्थन शिक्षण वातावरण में बेहतर सीखते हैं। उपयुक्त शिक्षण विधियां, निरंतर समर्थन, सकारात्मक दृष्टिकोण और उनकी सीखने की क्षमता और आत्मनिर्भरता, सकारात्मक विकास संभव है। हर छोटा कदम एक बड़ी उपलब्धि है। आपका धैर्य, समर्थन, प्रेम इन विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो चलिए हमारा आज का यह क्लास समाप्त होता है। सबको नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।